मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया या जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन हाल, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आख्या ते तन देव न दिखाई, तू खूब देखना चावेगा। आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चावेगा। आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कान्ना ते तने देव न दिखाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चल, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसियन भी सूते ठावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवे। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। भाई शीघ्र ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन
मान जा बुढ़ापा आवेगा। अब जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, फिर युवा हुए और जवान होने के बाद वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो गए। जब जवान थे, जब ये सोचा भी ना करते कि हम बूढ़े भी होंगे। अब ये बुजुर्ग देख, जिनकी जाड़ भी गई, दांत भी गई, काना तो भी ना सुनता, आँखों से भी नहीं दिखता, और जाड़ दांत नहीं रहती। जब आप देखा करो, बुढ़ा जब बोलता है, किसी से बात करता है, जब वो दूसरा बोलता है, जब बुर्द जो है मुंह भी गेला खोल लिया करे और सुनने की चेष्टा करता है, तो जाड़ दांत निकले पाछे मुंह भी आड़ा सा हो जाया करे, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति हम सबकी होगी, ये तो होगी, ये तो के परिवर्तन है काया का, सबका होगा। लेकिन इसके लिए, इसमें जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो परमात्मा का नाम है। उसमें हमारे कान भी ठीक रहेंगे, आंख भी ठीक रहेंगी, सब अंग ठीक रहेंगे, और परमात्मा की दया होगी, भक्ति करेंगे। काया में देखो, आपके अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिए, पिछले संस्कार से, शुभ संस्कारों से तो अच्छी संतान होती है, और बुरे संस्कारों से बुरी संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी भी है और आपकी खूब सेवा भी करती है, आपको प्यार भी देती है, और आपका होगी कैंसर, और उसमें इतनी पीड़ा हो जाती है कि वो आप इतनी जोर से रोते हो, चिल्लाते हो, और वो आपके जो बच्चे भी हैं, आपकी पुत्र वधू जो भगवान हैं, आपके आज्ञा अनुसार चल रही होती हैं, और वो भी बैठकर रोएंगी। आपके शरीर की चीज तो आपने ही सहन करनी होगी, आपके शरीर के कष्ट को स्वयं ही सहन करना होगा। इसलिए हमने अपने शुभ कर्मों को बढ़ावा देना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। इस सारे कुछ समझाने का उद्देश्य यही है कि ये प्राणी परमात्मा के नाम पर लाग जाए किसी प्रकार, शाम दाम दंड भेद से किसी प्रकार भी, कोई सी भी विधि से ये प्रभावित होकर के प्रभु के चरणों में आ जावे, तो इसका जो है उपचार शुरू हो जाएगा। भाई बचपन गया, जवानी भी जागी, गणा अंधेरा छावेगा, वृद्ध अवस्था गर्दन आले, और फिर तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। यानी सब वीकनेस के अंदर सारी बुराइयां, सारे रोग बढ़ जाते हैं, सब प्रकार के आपत्तियां बुढ़ापे में आती हैं। आख्या तो देवा ना दिखाई तो खूब देखना चाहेगा, आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर हाथा नजर बनाओगा, फिर नो देखा करे। बताइए न्यू के दूरबीन लाएगी, वो तो उतना दिखेगा कितनी कोशिश कर ले। तो इस प्रकार हम, ये वृद्धावस्था सबके अंदर आती है, यही प्रक्रिया सभी में होती है। आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर तो हाथा नजर बनावेगा, ऐसे करके न्यू देखना चाहता है। फिर क्या बताते हैं, काना तो इतना देवा ना सुनाई, तू चौकस ध्यान लगाओगा। जिसने कम सुना करे ना, कोई बोला तो न्यू करा करे है, और फिर गिल्ला मुंह बालेगा, डटिए के कह। तो कहने का भाव, ये सब अंग क्यों व्यर्थ हुए हमारे? हमने भगवान की भक्ति नहीं की। क्योंकि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 और 5 में स्पष्ट करता है कि जो प्राणी, यदि प्राणी का जीवन नष्ट हो गया हो, उसकी जीवन शक्ति शेष ना रही हो, उसको मृत्यु के भी निकट पहुंच गया हो, परलोक भी चला गया हो, और यदि वह सद्भक्ति परमात्मा की कर रहा है, परमात्मा के चरणों में आ चुका है, तो वो परमात्मा उसको यमराज से भी छुड़वा कर वापस लाकर पुनर्जीवन दे देता है। फिर लिखा है, 5वें श्लोक में लिखा है कि पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण कर, भक्ति कर। यदि तेरी आंख भी जानी हो, तेरी अंधा भी होना हो, तो भी मैं तुझे 100 वर्ष तक
तेरी दृष्टि दान कर दूंगा। पुण्यात्मा, हमने इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई आपके ऊपर मेहर है, उस प्रभु का मेहर है, उस प्रभु की, और आपके पुण्यक्रम है कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर, ये तो 63 है, लेकिन यहां देखो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये यहां से शुरू होता है, सूक्त नंबर 161। इसका ऊपर दूसरा मंत्र है, मंत्र नंबर 2। इसमें क्या कहा है? यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उससे मैं भारी कष्ट रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्षों की जीवन, 7 माने 100 जीवन हेतु बल संपन्न करूं। कहने का भाव ये है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया हो, तब भी परमात्मा उसे उस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब देखिएगा, ये 5वां श्लोक है, 5वां मंत्र है इसी का, ये 5वां मंत्र है। इसका यहां पर अनुवाद किया है, हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं, तुझे मैं पाऊं यानी मिलूं भी, तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त होऊं, तो पुनः यानी जो दोबारा जीवन प्राप्त हुआ है, तो पुनः आ, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, नव जीवन धारक यानी प्राप्त प्राणी है, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु यानी आंखें आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि तेरा किसी भी आंख आदि कोई भी अंग में कोई कष्ट है तो वो नष्ट होने वाला है, आंख भी फूटन न हो रही हो तो भी मैं तुझे उन आंखों को भी प्रदान, उन अंगों को भी प्रदान कर दूं। ऐसे सूम बतेरे जगत में दरा डक्या रह जावे, कुल के लोग जंगल में ले जाकर दीना ठोक जराए। जिनको तू अपने मान रहा था, ये मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरा पाना है, कहते वो इतने ठा कर ले जाएंगे मृत्यु के उपरांत, और वहां रख कर शमशान घाट पे तेरा आग लगावेंगे, और जला नहीं गा तो उसने लठा गेला फोड़ा कर उसकी छाती में मारा कर खोद जेली, हमारे साइड में जेड़ी ले जाया करें और उसका मार छाती में खूब ना जला तो उसमें और आग गेर के और घी गा गेर के फूकिया कर अच्छी तरह। कहते जिन तू अपने बेटे पुत्र पोत्र बांध रहा था वही तने ले जाकर वह फूक का आवेंगे। ऐसे सूम बतेरे जगत में दुराड कर जा, जम किंकर तेरे सराणे बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दाम बतावे।
ऐसे सोम तेरे जगत में दरा डक्या रह जावे, कुल के लोग जंगल में लेकर फिर दीना ठोक जराए। अब जो परमात्मा की शरण में प्राणी नहीं है उसका पैसा बर्बाद होया करे। वो जोड़ जोड़ कर रखे जाएगा कितने बैंक में कितने कुछ, और चलते समय फिर वो एकदम मर जाएगा। वो उसका लुकोया छुपाया बैंक बुंक कितने ना जाने कित पड़ा पाओगा। पहले पुराने समय में क्या करते थे कि बूढ़े बुजुर्ग चोरी के डर से, बैंक नहीं होते थे उसमें, जमीन में चांदी सोने के जेवरात या सिक्के होते थे, उनको नोटों को दबा देते थे। और बच्चों को इसलिए नहीं बताते थे, बालक हैं कहीं ये बर्बाद ना कर दें, जवान है इनको इतनी ध्यान नहीं है, बुढ़ापे में बता दूंगा। और बूढ़ा मर जाए एकदम, वो दबाया दबाया रह गया, ना वो बच्चा के काम आया ना उसने दान धर्म में लाया। फिर उसकी वृत्ति मरते समय धन में रह जाती है। अंत में जब वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसके श्वास पूरे होने लगते हैं, वो प्राण त्यागने लगता है, तो उसकी जुबान बंद कर देता है ये काल। यम के दूत आकर के इंटरनली अंदर से उसको जुबान को बंद कर देते हैं, अंग शिथिल कर देते हैं, जीभ नहीं उठती। और फिर वो संकेत करता है, ऐसे करने की चेष्टा करता है, बोलना चाहता है बता दूं बच्चों को, लेकिन वो बोल नहीं सकता और उसके प्राण निकल जाते हैं। फिर वो क्या बनता है, जिसकी धन में आशा रह जाती है वो सर्प बनता है, और सर्प बनकर फिर वो उस घर के आसपास ही जन्म लेता है, और फिर अपने गड़े दबे हुए धन के ऊपर का सर्प घूमता रहता है कि मैंने यहां से दबा रखा था। और किसी दिन उसने वो देख लेते बालक, फिर उसके लठ मारे तोड़े उसकी हड्डियों को, वो वहां फिर मरे या फिर आड़ फुड़वा के भाग गए वहां से।